हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है आपकी करियर के लिए। ओके, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत लोगों के सवाल ऐसे थे कि आपको किस ईयर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी या नहीं, या फिर आपका करियर कैसा होगा, ठीक है, कौन से स्ट्रीम कौन से फील्ड में आप जाओगे, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दो हैं। ओके, यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आप अपनी इंट्यूशन से कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कार्ड से सिलेक्शन नहीं करनी है, फिर आप अपनी बर्थ मंथ, जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है, वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको कार्ड से सिलेक्शन करनी है तो फिर ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपकी बर्थडे आती है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो फिर आप पाइल नंबर 1 में। ओके, एंड ये है ऑप्शन नंबर 2, मास्टर बुद्धा। ओके, एंड अगर आपकी बर्थ मंथ यहाँ पर है, मंथ ऑफ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर, ये आपकी बर्थ मंथ है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से सिलेक्शन करें। एंड यस, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये कार्ड है ऑप्शन नंबर 1। ओके, या फिर आपकी बर्थ मंथ से सिलेक्शन किया है, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे है यहाँ पर। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका करियर कैसा होगा, हमें क्या मैसेज मिलते हैं आपके करियर के लिए। हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा और ये एक जनरल रीडिंग होगी। आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही उसे जाने दें। मे भी आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, मे भी रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। ओके, एंड टाइमलेस है, सो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ हो, किसी भी ईयर हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। ओके, सो चलिए अभी हम यहाँ से आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ रिवील टू माय व्यूअर्स थ्रू मी राइट नाउ। ओके, हमारे पास है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमिल, फिर आया है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल एंड वॉकिंग अवे। तो ऑप्शन नंबर 1, ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में, ठीक है ना, आप ऐसे पर्सन हो जिनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी आपने अपने लिए डिसाइड कर रखा है कि आप एक काम को नहीं करोगे, ठीक है। लाइक आप गवर्नमेंट जॉब भी करोगे तो अपने हॉबी को परस्यू करोगे, या फिर आपने डिसाइड कर रखा है कि आप 2 काम करोगे। मे बी आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी अपने करियर को लेके ना आपने बहुत सारे ऑप्शंस डिसाइड कर रखे हैं, या फिर आपका जो गोल है, आप चाहते हो अपने लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना ही आपका ये गोल नहीं है, बट आपका कुछ और भी एम हो सकता है। मे बी लोगों को सर्व करना, ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी करना, साथ ही साथ दूसरों की भी हेल्प करना, ठीक है। तो आपके डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, एंड साथ ही साथ आपके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जो आपके करियर में एसोसिएटेड है, आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करियर में सिर्फ उनका मेन फोकस ये होता है कि उन्हें पैसे अर्न करना है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे आपका गोल सिर्फ आपके करियर में ये नहीं दिखता है कि आपका जो मेन गोल है वो पैसे अर्न करना है, ठीक है। आपकी करियर में समवेयर आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है। आप वो काम करना चाहते हो जो आप करना चाहते हो वाकई में, ठीक है। तो इवन देन अगर आप जॉब भी चाहोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि वो जॉब को सूट कर रही है कि नहीं, वो काम आपको सूट कर रहा है कि नहीं, उसमें आपके दिल को शांति मिलती है कि नहीं, ठीक है। मान लो आपको कोई बहुत ही हाई स्टेटस की जॉब मिल जाए एंड आपकी वो मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस को अच्छा नहीं लग रहा है एंड आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप उस काम को बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो जहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। तो समवेयर आपकी सोल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए उस तरह के काम में, देन आप उस काम को करते हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो काफ़ी ज़्यादा ही आप अपने इमोशन से कनेक्टेड हो एंड समवेयर उस इमोशंस को आप अपने करियर में भी डालते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, मे बी आप कोई करेंटली जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर रहते हो पढ़ने के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप अभी वहाँ नहीं हो जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। मे बी आप कहीं पढ़ रहे हो बाहर। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस काम को करोगे एज अ करियर, ठीक है ना। आपके लाइफ में उस तरह का आप काम करोगे, ठीक है ना, जहाँ पर
आपका करियर ऐसा होगा जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, आपको पे किया जा रहा है एंड आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे काम को करोगे, आप ऐसे करियर में जाओगे, मे बी कुछ लोगों को ऐसी जॉब लगेगी जहाँ पर आप जो काम करोगे वो आपके बेनिफिट से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करेगा, ठीक है। मे बी आप कुछ लोगों को सर्व कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, लोगों के वेलफेयर और उनकी वेलबींग के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे आपके करियर में, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं अभी क्या मैसेजेस हमें मिल रहा है। आपकी बर्थडे मे बी 11 को आती है, आपकी बर्थडे 10 को आती है, आपकी एज 27 है, 35 है, 36 है कुछ लोगों के लिए। और क्या हमें मैसेजेस मिल रहे हैं? वी हैव गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, यस। वी हैव हाई प्रिस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। ओके। She will unleash the wild within. Okay. बॉटम में है मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड हाई प्रिस्ट है एंड देन हाई प्रिस्टेस है। ओके, इफ़ यू कैन सी। सो यस, ऑप्शन नंबर 1, मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है कि आपकी जो करियर होगी ना, वहाँ पे डेफिनेटली आप किसी ऐसे काम को करोगे जहाँ पर आप लोगों को सर्व कर रहे हो, ठीक है, लोगों का फ़ायदा, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप उस तरह के काम को करोगे। यू आर नॉट अलोन, ठीक है। तो आप वैसे काम को कर रहे हो, उस काम को, ठीक है ना, जिसमें आपका बेनिफिट कम और सामने वाले का बेनिफिट ज़्यादा। इट मीन्स, ठीक है, कि आप जैसे मान लो कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो मेहनत करते हैं एंड उनको पैसे मिलते हैं, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस पैसे से कहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों की जान बचाना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हो, ठीक है। लाइक हमारे सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम देते हैं, ठीक है, एंड वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारी कंट्री को, जो देश की सेवा करते हैं, वो मनी से, ठीक है ना, मनी से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप ऐसे काम को करोगे कि आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी को भी, कंट्री को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो मनी जो आपको मिलेगी, ठीक है ना, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, ये आपका पर्पस और आपका करियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई कैन सी कि आप किसी ऐसे काम को करोगे जो आपको बहुत सारे लोग करने के लिए मना करेंगे, ठीक है ना। आप इसे किसी रॉन्ग सेंस में ना ले, बट मुझे यहाँ दिखता है कि आपके मदर फादर, आपके फैमिली कुछ आपको कहते हैं, ठीक है, आप उस काम को ना करके आप कुछ अलग करोगे। कुछ लोग मे भी यहाँ पे आर्टिस्ट या फिर कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, कोई थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जहाँ पर लोग आपको मना कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड हो सकता है आप अपने करियर के लिए, कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स से, ठीक है ना, उनकी बात ना मान के आप कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उनके डिसीजंस के ऑपोजिट, ठीक है ना, अपना कुछ नया डिसीजन बनाना एंड वो काम करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एनर्जी, ठीक है। विद द हाई प्रिस्ट कार्ड, इंटेंट एंड क्रिएट, एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहा है कि आप एक मीडिएटर की तरह काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी तरह के काउंसलर, किसी तरह के एडवाइज़र आप हो सकते हो। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए आप एक मीडियम की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये मीडियम मुझे यहाँ पे दिखता है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। मे बी आपके अंदर ये एनर्जी, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में यस हाई प्रिस्टेस भी था, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आप किसी तरह के चैनलर हो, मैसेज को चैनल करते हो, ठीक है, या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है। तो वो आपकी करियर पाथ मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आप लोगों को हील कर रहे हो एंड ये आपकी करियर हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रही है। या फिर आप किसी तरह के नेगोशिएटर बन रहे हो, ठीक है, या फिर किसी तरह की फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पर आप दूसरे कंट्री में जाके एज एन एम्बेसडर काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। और यस, कुछ आप कहीं जाकर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो बट आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो, वैसे कोई मुझे यहाँ पे जॉब दिखती है आपके लिए। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं अभी हम क्या पता चलता है। द किंग, मैन, अथॉरिटी, मेल सेक्सुअल एनर्जी, थिंग्स पर्टेनिंग टू द लॉ एंड जस्टिस। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की लीडरशिप वाले पोजीशन पे जा सकते हैं। लॉ से रिलेटेड कोई काम आपका हो सकता है, आप जज,
पुलिस मैन, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट आप दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई काम आप शो कर सकते हो जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल रही है, ओके। एंड देन वी हैव अनलिश द वाइल्ड विद इन। तो कुछ लोग ऐसा काम डेफिनेटली करने वाले हैं जो आपका खुद का पैशन होगा, बट आपके पेरेंट्स उसके लिए रजामंदी नहीं दे रहे हैं। एंड देन वी हैव द बार्ड, म्यूजिक, पोइट्री एंड मिथ, हिस्ट्री, द एन्चैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ओके। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है मे बी आपके पेरेंट्स आपको रजामंदी नहीं देते कि आप एक आर्टिस्ट बनो, आप एक पोइट बनो, आप एक राइटर बनो, ठीक है। समवेयर उनको वो जॉब सिक्योरिटी नहीं दिखती है उस तरह के काम में, ठीक है। तो बट यहाँ पर वो आपका करियर बनने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखता है आप किसी तरह के लॉ फील्ड में, अथॉरिटी में फॉरेन डेलीगेट बन रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर लोगों को सर्व कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आप किसी तरह के एक्टर, एक्ट्रेसेस या किसी तरह के आर्टिस्ट, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखती है, या फिर राइटर भी कुछ लोग हो सकते हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आप क्रिएटिव भी हो, ओके। एंड देन वी हैव थॉट्स, वर्ड, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, द विंड फेयरी, ओके। तो यस, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो एंड आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखना चाहते हो, ठीक है। आपकी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहते हो। मे बी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी खुद की आइडेंटिटी हो, एंड आप वो पाथ को ना लो एज अ करियर जिनको ऑलरेडी सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ अलग करना चाहते हैं एंड आप करोगे, ठीक है ना। आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड अनलेस द वाइल्ड विद इन, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे काम को करोगे, कुछ अलग करोगे, कुछ हट के करोगे, ठीक है। एंड वहाँ पर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, ओके। मे बी आप काफ़ी पावरफुल होने वाले हो, कोई आपको ऐसी अथॉरिटी मिल रही है, और कुछ लोग डेफिनेटली आर्टिस्ट बन रहे हैं, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। आप किसी तरह के राइटर बन सकते हो जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो दोस्तों। एंड यहाँ पर हमारे पास प्राइड एंड लीडरशिप है, ओके। तो यस, आपके करियर में आपको प्राइड मिलेगी, मे बी आप किसी तरह के लीडर बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या रुकावट है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड आपको क्या करना चाहिए, ओके। सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, व्हाट मैसेजेस यू वांट टू रिवील टू देम थ्रू मी फॉर देयर हाईएस्ट गुड। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Okay. Focused intention. Think about what you desire. Set your sight high. Expect the best possible outcome. Bottom of the deck is you already know the answer you seek. Trust what you know. Okay. तो यहाँ पर कहा जा रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड नॉट ओनली लाइफ पर्पस, आप किस करियर में जाओगे, ठीक है ना। ये में भी आपकी कन्फ्यूजन है, ये आपका सवाल हो सकता है। आपको कहा जा रहा है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ठीक है ना। आपकी सोल जिस काम को करना चाहती है, आपको जवाब मिल जाएंगे जब आप अपनी सोल की वॉइस को सुनोगे, ठीक है। एंड देन ट्रस्ट व्हाट यू नो। मे बी आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, कहीं से आपको समझ आता है कि भाई यही मेरा करियर है, ठीक है। तो आपको अपनी उस बात पे, ठीक है ना, ट्रस्ट करना है। अगर आपको पता है, अगर आपको समझ आता है, फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि वो मेरा करियर हो सकता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उस वॉइस को सुनना है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट व्हाट यू नो। सो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आपके लिए, आपके ऑब्स्टेकल्स के लिए जो कार्ड आया है वह है द्वालकूल का, ओके। द्वालकूल वॉज अ टिबेटियन बुद्धिस्ट मास्टर, एंड ये जो द्वालकूल मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है। एंड ये आपकी रीडिंग बाय इट मीन्स कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नॉट ओनली दैट कि आपको यहाँ पर सिर्फ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप ना आपने जो भी डिसाइड कर रखा है, ठीक है, आपके लिए ये मैसेजेस है कि आप जो भी सोच रहे हो करियर को, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा रेस करना है, ठीक है ना। तो आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है, आप उस स्टैंडर्ड को रेस करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अभी जो भी सोच रहे हो करियर के लिए, आप उससे बहुत बड़ा कुछ अचीव करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैसेज आपके लिए, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर दिखता है कि आपको सक्सेस बहुत ही मिलेगी, बट बहुत ही आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने जो सक्सेस आती हुई दिख रही है वो मुझे तुरंत से आती हुई नहीं दिख रही, बट आपको ना लगातार अपना काम करना होगा,
एंड आपको अपने स्टेप्स लेने होंगे। साथ ही साथ जब आपको फेलियर मिलता है, जब आप इस पाथ पे हो, बिकॉज यू आर ऑन अ पाथ, ठीक है, जिस पाथ पे आप हो, अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपको रुकना नहीं है। साथ ही साथ आपको ये नहीं महसूस करना है कि नेक्स्ट टाइम पे आपको फेलियर मिलेगा या फिर आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो फेलियर ही है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सीक्वेंस ऑफ फेलियर्स देखने पड़ सकते हैं फॉर योर करियर, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। एंड सक्सेस मिलेगी, आप अपने गोल्स तक डेफिनेटली पहुंचोगे। एंड विद द डायना मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आप जो भी चाहते हो, ठीक है ना, उसके बारे में आपको सोचना है। एंड आपके जो एक्सपेक्टेशंस है आपके खुद से और आपने जो भी सोच रखा है, आपको उस स्टैंडर्ड को रेस करना है कि आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप सही रास्ते चलोगे, क्योंकि हो सकता है आप अपने लिए बहुत छोटा कुछ प्लान करके रख रहे हो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कोई काम छोटा होता है, ठीक है, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी एक करियर को आपने सोचा है तो वो छोटा है, ठीक है, ये मैसेज नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपको ये सोचना है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करोगे, जहाँ पर आप लोगों की भी मदद कर रहे हो एंड आपकी सोल सेटिस्फैक्शन भी हो रही है उस काम से। बट समवेयर हो सकता है कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे वो चीज़ जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आपको अपनी इस थिंकिंग को चेंज करनी है एंड अपने स्टैंडर्ड को रेस करना है। आपको ये फील करना है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप खुद को तो सक्सेसफुल बनाओगे ही, समवेयर लोगों की भी मदद करोगे, ओके। सो आप में से बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा ही इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, ठीक है, काइंड हो एंड इंटेलिजेंट पर्सन भी हो, तो आपका करियर भी इसी तरह का, आप इसी तरह के पाथ में जाओगे जहाँ पर आपकी काइंडनेस भी झलकने वाली है एंड इंटेलिजेंस भी आपकी होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इन बातों पे फोकस होना है। यही मुझे आपके लिए ऑब्स्टेकल दिख रहे हैं कि आपको समवेयर एक तो इंटेंशन बनानी है, ओके, एंड मे बी आप इंटेंशन नहीं सेट कर रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड को रेज नहीं कर रहे हो, अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, ठीक है, कि आप कर सकते हो उस काम को। और यस, आपको हो सकता है फेलियर मिली है तो आपने सोच लिया है कि आपके हाथ सिर्फ फेलियर ही आएंगे, ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्स्टेकल दिख रहा है जिसको आपको डेफिनेटली ओवरकम करना है। सो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे और भी मैसेजेस देखते हैं, क्या पता चलता है हमें। We have Ace of Cups, we have 8 of Wands, we have Judgment, we have 3 of Wands and then we have the Lovers, okay। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, अगर आपकी ये विश है, ठीक है ना, वी हैव जजमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है, एंड आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो या आपने एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं, ओके, तो फिर आपको रिजल्ट्स आपके हाथ आएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बट आपकी अगर ये विश है कि आप अपनी पैशन को फॉलो करो, आप क्रिएटिव वर्क करो, या आप अपने लाइफ में किसी तरह की ब्लॉगिंग या किसी तरह का मीडिया फील्ड, ठीक है, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जॉब वहाँ पे लगती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए लगातार बहुत दिनों से लगे हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके हाथ गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ओके। एंड यस, आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। तो आप करियर के लिए आप जो भी सोचते हो, आप प्रे करते हो डिवाइन से, वो आपको डिवाइन डेफिनेटली देगी। मे बी आपको वेट करना पड़े, बट मिलेगी आपको वो चीज़ें। एंड आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करेंगे, खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ आपकी फील्ड हो सकती है दोस्तों, ओके। चलिए देखते हैं एंजल्स को क्या बताना है, ओके। आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड, तो आपको डेफिनेटली ट्रस्ट रखना है, ओके। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आपको जो सक्सेस मिलेगी ना, वो बहुत ही टाइम के बाद मिल सकती है या फिर धीरे धीरे आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है ना। आप सक्सेस बहुत बड़ी या फिर जल्दी से आपको बड़ी सी सक्सेस हाथ नहीं लगती हुई मुझे दिख रही है, बट आपको पेशेंस रखना है, सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ओके। द सिचुएशन सी, सक्सेस मिलेगी ज़रूर एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी एंड आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है ना, ट्रस्ट ज़रूर रखें डिवाइन पर। देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। तो यस, हो सकता है आप अभी कुछ काम कर रहे हो, कोई किसी जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर, या फिर कोई ऐसा काम करो जहाँ पर आप हैप्पी फील नहीं करते हो और आप कुछ किसी और एग्ज़ाम्स के लिए भी लिख रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी प्राइवेट जॉब्स में हो सकते हो या फिर कोई काम कर रहे हो एंड चाहते हो गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है, तो आपके हाथ गवर्नमेंट जॉब आएगी। आप उस जॉब को छोड़ के एक नए जॉब में या फिर नए करियर फील्ड में भी जा सकते हो एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। तो यस, यहाँ पर वही बात है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को रेज़ करना है, ठीक है ना। आप जो भी सोच रहे हो उस
उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, देयर इज़ समथिंग बेटर। एंड ये बात मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर वो मैसेज है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। एंड आप मे भी सोच नहीं सकते कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है, बट ट्रस्ट रखना है आपको। एंड नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही टाइम नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, अभी हो सकता है आपको वेट करना पड़े, अभी सही टाइम नहीं है। एंड आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब कब तक सकती है, ठीक है ना, कब तक लग सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर कब तक होगी वो। वी हैव सन, वाओ, ओ माय गॉड, द सन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको लगेगी गवर्नमेंट जॉब। ओके, अगर आप मैनिफेस्ट करो, आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे, तो डेफिनेटली द सन का कार्ड है जो दिखाता है इस चीज़ को कि आपको लगेगी गवर्नमेंट जॉब। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, वी विल टेक फ्यू मोर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, and then we have the emperor. wow, oh my god, beautiful. so आपको गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगी दोस्तों, ठीक है। एंड वो बहुत ही पावरफुल होगी, ठीक है। एंड हमारे पास पावरफुल होगी, इट मीन्स कि आपको अथॉरिटी और पावर मिलेगी, ठीक है ना। मे बी आप बॉस बन रहे हो कहीं पर, एंड यहाँ पर पर्टेनिंग टू द लॉ एंड जस्टिस है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग पावरफुल हो रहे हैं, कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। एंड एम्परर का कार्ड है, जहाँ पर आप एम्परर की तरह हो, बॉस की तरह हो। ओके, एंड यस, जहाँ पर आपकी जो गुड कर्माज है, ठीक है ना, वो काफ़ी इफेक्ट करने वाली है। एंड आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वो ऑफर आपको मिलेगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, यस, आपको गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि कब तक लग सकती है, ठीक है ना, कब तक लग सकती है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको 3 इयर्स लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके लिए 10 वीक्स में आपको कोई प्रपोजल, कोई जॉब ऑफर आ सकता है। ओके, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये 3 मंथ्स हो सकता है जब आपको गवर्नमेंट जॉब के ऑफर मिल रहे हैं। चलिए अभी हम चिट से मैसेजेस लेंगे, लेट्स सी आपके लिए और हमें क्या बताया जा रहा है। रिस्पेक्ट, योर वर्क ब्रिंग्स यू रिस्पेक्ट। तो ओके, आप ऐसे काम को करोगे जहाँ पर आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। टीम वर्क, यू वर्क बेस्ट विद अ टीम। तो कुछ लोग हो सकता है आप टीम बना के काम करोगे। एंड वी हैव चैरिटी, ओ माई गॉड, सी, आप चैरिटी, यू विल डू चैरिटी। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम को करोगे जहाँ पर आप लोगों की मदद करो, लोगों को हेल्प करो। आपने चैरिटी का कार्ड भी सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पर हमारे पास चैरिटी का मैसेज भी है। ओके, तो यस, आप चैरिटी वर्क करोगे, ठीक है ना, मतलब नॉट इन द सेंस कि आप सिर्फ चैरिटी वर्क करो, बट ऐसा काम करो जहाँ लोगों को सर्व करो एंड लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं चिट से आपका पर्टिकुलरली आपका क्या करियर, क्या काम कर सकते हो आप। ओके, लेट्स सी। ओके, हमारे पास सिंगर है, तो कुछ लोग आर्टिस्ट, सिंगर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। बैरिस्टर, लॉस के फील्ड में आप जा सकते हो, तो बैरिस्टर है यहाँ पर इंजीनियर है, ब्यूटिशियन। ओके, हीलर। ओके, तो कुछ लोग हीलर भी बन सकते हैं, टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, एंड रेकी से आप किसी को हील कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे हीलिंग का वर्क भी कुछ लोग कर सकते हैं। एंड यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वी हैव पेंटर एंड एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं कुछ लोग। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई थी। एंड यस, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो यस, फाइनली ये रीडिंग आपके सामने आ गई। एंड आई होप सो कि ये रीडिंग आपको गाइड करे, हेल्प करे। इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2, मास्टर बुद्धा की, या फिर बर्थ मंथ से सिलेक्शन किया है, तो फिर आपकी बर्थडे है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये आपकी रीडिंग है, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, आपका करियर कैसा होगा, कौन सा फील्ड आपके लिए प्रॉपर और सही होगा। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो एंड उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है, जो भी मैसेजेस हमें दिखेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा, डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल हम करेंगे रीडिंग में। एंड
क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ हो सकता है रेजोनेट हो जाए और हो सकता है रेजोनेट ना हो, तो एक ओपन माइंड रखिए, ठीक है, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख सकते हो, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको रीडिंग मेरी कैसी लगती है एंड आपके साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है, ठीक है, जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। थैंक्स फॉर रिवीलिंग टू देम through me what they need to know right now for their highest good. We have yin and yang, the temple path, broken heart, and then we have action, all tied up, anxiety. तो ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिख रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ओके, एंड यस, आप इसको सुन के ऐसा ना फील करें कि मैं आपके साथ हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो भी नज़र आता है मुझे बताना होता है। एंड मैंने पहले भी कहा है एंड अभी भी बोल रही हूँ कि मैं जानबूझ के इस रीडिंग के थ्रू आपको हर्ट करने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकती। एंड जो भी मुझे नज़र आ रहा है उसको छुपा के मैं आपको कुछ और बता दूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ही गलत होगा, एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए रीडिंग की तरफ बढ़ते। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों नज़र आ रहा है कि आपका बहुत सारा ऐसा टाइम बीता है, ठीक है, जहाँ पर आप जब आपका करियर बनाने का टाइम है, मे बी ये आपकी करंट सिचुएशन है, या फिर आपका ये पास्ट का टाइम हो सकता है, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में रहे थे, ठीक है, आपने पूरा टाइम जब आपका पढ़ाई था या फिर आपकी तैयारी करने की टाइम थी, तो आपने हो सकता है उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप पे डेडिकेट किया, किसी पर्सन पे डेडिकेट किया, ओके, एंड आप एक्शंस लेना चाहते थे बट आप डिस्ट्रैक्टेड थे बिकॉज ऑफ समवन और सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काम करना चाह रहे थे, आप पढ़ाई करना चाह रहे थे बट आपकी शादी करवा दी गई, या फिर आप मैरिड थे तो आपको आपके इन लॉज की तरफ से आप जहाँ गए वहाँ पर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आई और आप मजबूर हो गए, ठीक है ना, आप करियर के लिए एक्शन ही नहीं ले पाए। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपने कुछ ऐसा गलत रास्ता चुन लिया, मे बी आपको जब पढ़ाई के लिए टाइम देना था, आपको जब करियर के लिए टाइम देना था तो आप डिस्ट्रैक्टेड थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप रहे, ठीक है, एंड आप पढ़ाई आपकी लॉस हुई या फिर आपका वो टाइम जहाँ पर आपको डेडिकेट करना था करियर को तो वो आप नहीं कर पाए, बट आपको फेलियर मिला, ठीक है ना, एंड वो रिलेशनशिप में भी फेलियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है और अगेन आपको करियर में भी मिला एंड काफ़ी आप एंशियस हो गए, आपको फील हुआ कि आपने जहाँ टाइम दिया वहाँ से तो कोई आउटकम नहीं मिला एंड इसकी वजह से आपका करियर भी सफ़र हुआ है, ओके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल करने पड़े, ठीक है ना, एंड पैसों की दिक्कत थी या फिर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पर हेल्थ थी या फिर कोई चैलेंज थे जिसकी वजह से आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए दोस्तों जिसको आप अचीव करना चाहते थे, ठीक है। बट नाउ आपके लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है, आपको ठोकर मिली, आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, आपका दिल भी टूटा, आपको फेलियर्स मिले रिलेशनशिप में एंड जो चाहते थे वो नहीं हुआ एंड कुछ लोगों ने आपको ब्लेम भी किया है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट आप अभी मुझे दिखता है विद द टेम्पल पाथ एंड यिन एंड यांग आप काफ़ी आपके अंदर चेंजेस आए हैं। आपका अगर हम कहें तो आपने लेसन सीखे हैं एंड अभी आप सीख गए हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए, कहाँ पर टाइम आपको नहीं देना है, क्या आपकी गलतियाँ हैं, वो चीज़ें आप सीख गए हो, ठीक है। एंड समवेयर आप अपने आप को, ठीक है ना, एक नए रास्ते ले जाना चाहते हो जहाँ पर आप सही डिसीजंस लो, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं, ओके। मे बी ये आप हो सकता है आपकी एज कम है, आप 20s में हो, ठीक है, तो अगर आपकी ये सिचुएशन अभी चल रही है तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में अगर रिग्रेटफुल नहीं होना चाहते हो तो अगर आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, जो भी है, ठीक है, आपको बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को भी, करियर को भी एंड सभी चीज़ को इक्वल टाइम देना है। साथ ही साथ ये देखना है कि आपकी कुछ ऐसे काम वो पीछे तो नहीं छूट रहा है, आपकी हैप्पीनेस के साथ आपकी सक्सेस भी साथ तो है ना, ठीक है ना। तो चीज़ों को आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना है दोस्तों, सो दैट आपकी लाइफ में कुछ भी लैक ना हो, ठीक है। येस, इट इज़ ट्रू कि हमें सभी चीज़
प्रॉपरली या फिर जो चाहते हैं वो हमें 100% नहीं मिलता है अपने लाइफ में, कुछ कमियां रह जाती हैं। बट आप अपनी तरफ से कमियां मत छोड़ो, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अफसोस नहीं करना है कि मैंने ये कमियां करी, मेरी तरफ से ये कमी रह गई, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अभी क्या मैसेज हमें दिख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, ओके। Hunter, track down your fears and desires. Yes, track down your fears and shapeshifter, transform and unveil your gifts. Take note of intuitive messages. Great teacher, learn from spiritual experiences. Wow. We have the temple path, then we have Druid, and then we have great teacher. So option number 2, I can see Hunter, track down your fears and desires. Okay. So यहाँ पर एक मैसेज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से गुजरते हैं। ओके, आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी होती है। अनदर थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ दिखता है कि आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपको कुछ लोगों ने इंसल्ट किया है, कुछ लोगों ने ब्लेम किया है, या फिर आपके अंदर एक डर की भावना तो मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है या नहीं बढ़ने देती है, आपकी डर। तो ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर है। तो आपकी सक्सेस और आपके बीच में जो चीज़ खड़ी है ना, तो वो है आपका फियर, सेल्फ डाउट, ठीक है ना। सेल्फ डाउट के साथ साथ आपका फियर है। अब ये फियर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, बट यहाँ पर एक फियर तो है जो आपको हमेशा ही रोकता है। ओके, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनको सोशल एंजाइटी होती है, ठीक है ना, लोगों के बीच में जाने से डर होता है। एंड इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली जब करियर की बात आती है तो हमें बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ हो सकती है कि आप अगोराफोबिक हो सकते हो, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर ये कोई डिजीज़ नहीं है बट एक कंडीशन है, ठीक है ना, जहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा होता है लोगों के बीच में जाने से डर। एंड नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम ये हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी कोई एक्सपीरियंस है, सेल्फ डाउट है, या फिर आपको लगता है कि आप जिस चीज़ को चाहते हो उस काम को कर नहीं सकते, ठीक है। तो यस, यू हैव टू रिलीज़ योर फियर, आपको उस फियर को रिलीज़ करना है एंड देन कॉन्फिडेंट बनना है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या तो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, उनके साथ आप अपनी फियर्स को, अपनी गोल्स को शेयर करो, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी, ठीक है ना। मे बी आपके मदर ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे से बचपन में पढ़ाया था, या फिर हमेशा ही वो आपको गाइड करते हैं। ओके, विद द ड्रूइड कार्ड हियर मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको ना सबसे पहले तो आपके अंदर कुछ क्लींस करना है, ठीक है, खुद को रिलीज़ करना है किसी तरह के, खुद के बॉडी से या खुद के माइंड से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है दोस्तों। एंड ये आप अकेले समवेयर हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की मदद लो और देन आप स्पेस बना लो अपने बॉडी में, अपने माइंड में और अपने लाइफ में, देन वो सक्सेस आएगी उस स्पेस में फिट होने के लिए। ओके, यहाँ पे ये मैसेज मुझे दिख रहे हैं। ओके, कुछ ऐसे काम है जो आपको अभी करने हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं दोस्तों, ठीक है। एंड आपको ना एक नोट बनाना चाहिए। ओके, एंड अपने आप को समझो पहले तो ये कि आपकी क्या कमियां हैं, कहाँ आप पीछे रह गए हो, नोट बना लो। एंड एक दूसरे पेज में वो नोट बना लो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसमें बना लो एक पेज में कि आपके क्या फेलियर्स है, क्या कारण है, क्या कमियां हैं। दूसरे पेज में ये बना लो कि आने वाले टाइम में आपको क्या गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपकी वीकनेस भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एंड आपकी स्ट्रेंथ भी आपको पता होना चाहिए और गोल्स भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा आप करो, आज के आज ही करो एंड देन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप गाइडेंस दो और यस, अपने फियर को रिलीज़ करो। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हो, आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट है, बट यस मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप उन गिफ्ट्स को अभी ढक के बैठे हो, ठीक है ना। उसको अनवील आपने नहीं किया है बट आप करोगे, बिकॉज आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगी ही आएगी। ओके,
आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो। ओके, आप किसी तरह के गाइड बन सकते हो, आप किसी तरह के स्पोर्ट्स पर्सन हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर, नर्स बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्या बताना चाहते हैं हमें। रेस्ट्रिक्शन, ओके, एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी, डिसेप्शन एंड विजडम। आपको किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, आपको ये एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी की भावना है आपके अंदर, ठीक है ना। वर्क प्लेस पे हो सकता है, रिलेशनशिप में है, किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है। बट आपको किसी वाइज वन की हेल्प लेनी है, ठीक है ना। वाइज वन की हेल्प लेनी है आपके लाइफ में। ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके टीचर है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ लो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास कोई टीचर है, ठीक है, टीचर से कनेक्टेड हो, तो बहुत बढ़िया, आप उनसे गाइड लो, किसी मास्टर से गाइड लो। और आपको फील होता है ऐसा नहीं है आपके पास, तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लो, ठीक है ना। एंड यस, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का कार्ड है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके चारों तरफ में, उससे आपको पहले तो फ्री होना है दोस्तों, देन आप करियर में आगे बढ़ोगे, ओके। अब नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ भी हो सकती हैं दोस्तों, आपके अंदर भीतर बैठी हुई आपके ये एंगर, रिटेलिएशन, जेलसी की भावना, दिल तोड़ दिया किसी ने, रिलेशनशिप में धोखा दिया, करियर में फेलियर मिला, ठीक है। दूसरे आगे बढ़ गए, आपको ऐसा नज़र आया एंड आप नहीं आगे बढ़ पाए। कुछ तो है आपके भीतर में, कोई डर है जिसने आपको बंद कर रखा है। आप आगे बढ़ सकते हो बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, बट आपको बढ़ना है, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन सी, सेम इमेजरी है दोनों कार्ड्स पे, ओके। ये रास्ते पे आप चलोगे, अपने फियर्स को फेस करोगे पूरी ब्रेवरी के साथ, देन आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, ओके। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं दैट ये रास्ता आपको, ये फियर को फेस करना ही होगा, ठीक है ना। देन आप आगे बढ़ोगे, उस चीज़ को रिलीज़ कर पाओगे। आपके लिए आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 21, 12, ठीक है। एंड बिफोर आपको सक्सेस मिले करियर में, आपको कोई ट्रिगर करेगा, आपकी पास्ट की जो वोन्स है वो फिर से हरी होगी, ठीक है ना। एंड आपको ये नहीं समझना है कि आपकी पुरानी चैलेंजेस फिर से वापस आ गए, बस आपको ये समझना है कि आपकी चेंजिंग टाइम आ गई है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वाइब मुझे यहाँ दिख रही है आपकी लाइफ में। मे बी आप पास्ट में कोई फेलियर देखे हो एंड कुछ भी हो सकता है, कोई एक्स हो सकते हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं, फिर से आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी, आप थोड़ा टेंस रहोगे कुछ दिनों तक, बट आपको उस टाइम पे रियलाइज़ कर लेना है कि अभी हमारा चेंजिंग टाइम आने वाला है, ओके। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 21, 12, 18, 81, 19, 91, ओके। आपकी एज 20, आपकी बर्थ 13 को आती है। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। यस, डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। आपकी बर्थडे 26 को आती है, 22 को आती है। चलिए आगे हम देखते हैं, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। ब्रीच, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, ओके। आपके भीतर पावर है दोस्तों, ठीक है ना। एंड जिस डर से आपको लग रहा है बहुत बड़ी है वो डर, एंड उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई पेन आपने होल्ड कर रखा है, आपको फील हो रहा है कि उसको आप छोड़ ही नहीं सकते, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको बिलीव करना है कि आपके भीतर बहुत ही ज़्यादा पावर है। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेंथ आपके भीतर है, आप पहचान लो एंड उसको अनलीश करो, ठीक है ना। आपके बॉडी से, आपके सोल से बाहर निकालो, आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही ला सकते हो अपने लाइफ में। ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing, okay। so लॉर्ड गणेशा आपको बता रहे हैं कि आपकी करियर में इनफाइनाइट अबंडेंस भेजी जाएगी आपके। यस, लॉर्ड गणेशा विघ्नहर्ता होते हैं, ठीक है। वो हमारे विघ्न, हमारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को रिमूव करते हैं। एंड यस, ये क्यूट गणेशा फिगर है यहाँ पर, ओके। लॉर्ड गणेशा हमेशा ही आपके साथ हैं एंड वो आपको आपके चैलेंजेस में, आपके प्रॉब्लम्स में हमेशा ही हेल्प कर रहे हैं एंड वो आपको इनफाइनाइट अबंडेंस भेजेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये फियर को, इस चैलेंज को फेस करना ही पड़ेगा। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, यू आर अ वॉरियर, आपको ये पता होना चाहिए आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए अभी हम और कुछ भी मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए।
9 ऑफ कप्स, वाओ, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कुछ लोग। ओ माय गॉड, द मून, आपको फियर है, ठीक है ना, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई डर, मजाक उड़ने का डर, लोगों के बीच जाने का डर, कुछ भी, ठीक है ना, ये किसी भी तरह का डर है, बट है कोई फेलियर रहा, कुछ गलती हो गई पास्ट में। वी हैव 6 ऑफ कप्स, मे बी अपने रिलेशनशिप में या फिर मैरिज ब्रेक हुई है, ठीक है, कुछ तो है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी करियर अफेक्ट हो रही है। ये इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉकेज है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, बट टाइम विल चेंज, आपकी टाइम चेंज होगी, ओके, एंड यस डेफिनेटली चेंज होगी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिखता है आपकी शादी, ठीक है ना, उसके बाद में भी आपको करियर में सक्सेस मिल सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पर हमारे पास ट्रेजर बॉक्स है विद गोल्ड एंड ज्वेलरीज एक्सेट्रा। तो यस, आपको इनफाइनाइट अबंडेंस मिलेगी। आप ऐसा काम करोगे जहाँ पर आपको अबंडेंस मिली है, हैप्पीनेस, एंड जो काम आप करना चाहते हो उस काम को करोगे, उस फियर को पहले आप रिलीज़ करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड आपकी लाइफ में कोई गाइड, कोई टीचर आ सकते हैं, ओके, आप खुद एक टीचर बन सकते हो, बच्चों के साथ डील कर सकते हो, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। आप किसी तरह के साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपके लिए करियर मुझे यहाँ पे दिखती है। चलिए देखते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी, ठीक है ना। हमारे पास हायरोफेंट का कार्ड है, माय गॉड, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए हम फिर से सफल करते हैं और कार्ड्स लेंगे। 8 ऑफ कप्स, डेथ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। Bottom of the deck is Queen of Cups, King of Cups, and the Lovers, okay, and then we have the Star, okay, again we have the Star, and we have then 10 of Pentacles. So these are so many cards here, and जो एक तो ये कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है ना, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, एंड द स्टार है, तो डेफिनेटली आप जो भी काम करना चाहते हो उस काम को करोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, टीचर विद द हायरोफेंट कार्ड, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग टीचर, एंड आप कुछ ऐसे काम को कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रहे हो, नेम एंड फेम ब्रिंग कर रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली कि फाइनेंशियल अबंडेंस है, लोग आपको पहचान रहे हैं आपके काम के लिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ मिलके, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके कोई काम कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स, आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपकी शादी होगी, तो कुछ लोग डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस, कोई काम कर सकते हैं। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ काम कर सकते हो जो ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, उनका कोई काम वो पॉपुलर है, ठीक है, तो आप उनके साथ उनके वर्क में सपोर्ट कर सकते हो। कोई पॉपुलर बिजनेसमैन है, कोई पॉपुलर टीचर है, कोई फेमस डॉक्टर है, तो आप भी उस पर्सन के साथ मिलके उनके काम में हेल्प कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आएगा, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों के साथ डील करेंगे, आप उनको पढ़ा सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे हायरोफेंट है, तो डेफिनेटली एक टीचर की वाइब है, आप टीचर बन सकते हो, एंड यहाँ पे ग्रेट टीचर का कार्ड है, ओके, आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग विश करते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ओके, बट गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोग ऐसे हैं जो विश करते हैं या तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, या फिर टीचिंग के फील्ड में जाने के लिए, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा कोई अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ज़्यादा इस चीज़ की वाइब है, ओके। बट येस, अगर आप विश करते हो कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, अगर आप उसके अलावा कोई और काम करना नहीं चाहते हो, वही आपका करियर पाथ है एंड वही आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है, तो आपकी विश फुलफिल होगी, ओके, वो चीज़ है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सोचा है कि आपको ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब लगे, तो आपको उससे दूसरी जॉब मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक में जॉब लगे, तो हो सकता है आपकी किसी तरह की सिविल सर्विसेज या फिर किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपने जो भी सोचा गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो लगेगी, बट फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट में या फिर जो आपका फोकस है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो ना लग के कोई और लगे, ठीक है,
वो चीज़ है। टीचर बन सकते हैं कुछ लोग, एंड एज आई से डॉक्टर, नर्स, कोई स्टोर खोला आपने, वैसे भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो अभी हम और भी मैसेजेस यहाँ से देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज़ रिवील टू माई व्यूअर्स व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ थ्रू मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। We have creative writing. Your words have magic which you can spread through the world. Okay. तो कुछ लोग लिखने का काम कर सकते हैं। मे बी आप एक टीचर हो या फिर किसी तरह के प्रोफेसर हो, ठीक है, कोई थीसिस लिख सकते हो या कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो आपके वर्ड्स लोगों की हेल्प करेंगे। ओके, योर वर्ड्स हैव मैजिक विच कैन स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड। ओके, कुछ लिखने का काम आपका हो सकता है। येस, योर आंसर इज़ येस। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड कोई आप जवाब चाहते हो, ठीक है। तो आई एम सॉरी। तो यस, आपके सवालों के जवाब हमें दिए जा रहे हैं दोस्तों। ओके, ड्रीम बिग, आपको बड़ा सोचना है। ओके, आप बड़ा अचीव कर सकते हो। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर एक्शन, आप जो भी एक्शन अभी लोगे उसके ऊपर फ्यूचर डिपेंड करता है। क्लियर योर इंटेंशन, इट्स डिमांड ऑफ द टाइम, आप अपने इंटेंशंस क्लियर कर लो। यस, मैंने आपको भी इस रीडिंग में बताया कि आपको एक डायरी लेनी है एंड पेजेस पे लिखने हैं, ठीक है ना। ये मैसेज है यहाँ पर, क्लियर योर इंटेंशन। सो डेफिनेटली ये आपको एंजल्स बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, पहले भी बोला आपको और अभी भी बोल रहे हैं, अपने इंटेंशंस को क्लियर कर ले दोस्तों, ठीक है। आज ही डायरी ले, लिख ले क्या कमियां हैं आपकी, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अचीव करना है, ठीक है। देन आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी एंड इट्स डिमांड ऑफ द टाइम, ये टाइम की डिमांड है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करना है आपको। ओके, सो चलिए अभी हम देखेंगे कुछ यहाँ से कोई करियर पाथ, कोई प्रोफेशन, कोई जॉब, एंड आपको एक आइडिया हो जाए कि आप इस करियर पाथ में भी जा सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डॉक्टर, ओके, तो कुछ लोग डॉक्टर बन सकते हैं, मैं आपको बता रही थी ये मैसेजेस। डॉक्टर, नर्स एंड बैरिस्टर है तो कुछ लोग लॉ, लीगल फील्ड, लॉयर, ब्यूटिशियन। ओके, ये पाइल 1 में भी आया था। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ओ माय गॉड, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ या ऑलरेडी किसी, आप मैरिड हो, लाइफ पार्टनर आपके, उनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कंफर्मेशन है यहाँ पर। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका योगा इंस्ट्रक्टर। ओके, मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट। ओके, तो आप मैरिज काउंसलर या मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट आप हो सकते हो। मॉडल, वी विल टेक 2 more चिट्स, आप मॉडल बन सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड वी हैव गेम मैल्सर। ओके, तो ये आपके करियर प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, एंड ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।